अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। खुदाबंद कहता है 2024 में वो अपनी एक आर्मी को खड़ा करेगा जो उसकी पवित्रताई के लिए बोलेगी और बात करेगी। अपने हाथों को उठा लो, खुदाबंद का आत्मा यहां मौजूद है। 2024 में खुदाबंद ने कहा मैं अपने उन विश्वासियों के ऊपर जो खुदाबंद की पवित्रताई से उसे पुकार रहे हैं, परमेश्वर ने कहा मैं अपने हेवन को उनके ऊपर खोल दूंगा जो पहले कभी नहीं हुआ विश्वासियों की जिंदगी में होने जा रहा है। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं अपने विश्वासियों के ऊपर 2024 में उन भेदों को प्रकट करूंगा और उन कीज को, उन चाबियों को दूंगा कि वो ब्लेसिंग्स को अनलॉक करेंगे। वो स्पिरिचुअल भी होंगी और फिजिकल भी होंगी। और जितने जन आज इस आत्मा के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, रिसीव करो उन इन्फ्लुएंसफुल चाबियों को, उस ग्रेस को इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। रोहोमा सामेना खंदे, लेगोरमा साब्रियांदा नमशाको खंदे। परमेश्वर ने कहा मैं अपनी कलीसिया को खराब नहीं होने दूंगा। मैं अपनी कलीसिया में अपवित्रताई को फैलने नहीं दूंगा। मैं उन लोगों को सजा दूंगा जो ये कामों को करते हैं। खुदा की जजमेंट उन पे होगी जो अपवित्रताई को फैलाते हैं। खुदाबंद ने क्या कहा, सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने कहा जो मेरे लोग होंगे, जो खुदा के लोग होंगे, जो बहुत समय से उसको पुकार रहे हैं, उसको बुला रहे हैं और पवित्रताई में चल रहे हैं, परमेश्वर ने मुझसे डायरेक्टली कहा है कि मैं उनको ऐसी चाबियां दूंगा जो अनलॉक करेंगे अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने छुटकारे को। परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं इंडिया को इकोनॉमिक रीति के साथ ब्लेस करूंगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा आपने सुना होगा कि पंजाब का नाम है क्योंकि पंजाबियों ने योगदान दिया है, योगदान दिया है, आजादी में योगदान दिया है, फाइनेंशियली योगदान दिया है, बहुत से कामों में बहुत सी स्टेट्स ने योगदान दिया है। मराठों का अपना इतिहास है, पंजाबियों का एक अपना इतिहास है, हरियाणवियों का अपना इतिहास है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे तुमने यूपी में देखा किस तरह से सताव हो रहा है। मैंने कहा हाँ परमेश्वर मैंने देखा। परमेश्वर ने कहा उसकी आंखें यूपी के ऊपर हैं। परमेश्वर ने मुझसे कहा ये लोग मेहनती हैं और मैं इंडिया को यूपी के द्वारा अब ब्लेस करने जा रहा हूं। आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी जब ब्लेस होगी और इंडिया चाइना के बराबर काम करना शुरू करेगा, तो मेरी बात को याद रखना, इस प्रोफेटिक वर्ड्स को, कि यूपी परमेश्वर कहता है भारत का दिल की तरह काम करेगा। इकोनॉमी में वो भारत की सहायता करेगा और परमेश्वर यूपी के लोगों को ही बचाएगा और अपनी बेदारी को वो यूपी में फैलाएगा और परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा यूपी में, अपने लोगों को जो उन लोगों की सहायता करेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं यूपी को ब्लेस करूंगा। अगर आप यूपी के लोगों को देखेंगे तो इतना मेहनती आपको कोई नजर नहीं आएगा। खुदावंद ने कहा मैं उनको बढ़ाऊंगा, मैं इंडिया को ब्लेस करूंगा यूपी के द्वारा। परमेश्वर ने कहा आने वाले दिनों के लिए प्रार्थना करना, सांसदों के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि बहुत सी शारीरिक मुसीबतें शैतान उनकी जिंदगी में देना चाहता है। 2024 प्रार्थना का साल होगा। आप लोग सरकार के लिए प्रार्थना करेंगे, सांसदों के लिए प्रार्थना करेंगे, शैतान के अटैक्स के खिलाफ आप प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने कहा अपनी प्रजा को, आज अपने लोगों को, कि बहुत सी मेगा चर्चिस को मैं खड़ा करूंगा। बहुत सी मेगा चर्चिस पंजाब में और खड़ी होंगी, बहुत सी मेगा चर्चिस दिल्ली में, बॉम्बे में, मुंबई में, महाराष्ट्र में खड़ी होंगी। पूरे इंडिया में बहुत सी मेगा चर्चिस और खड़ी होंगी। खुदाबंद की रूह ने कहा, परमेश्वर ने कहा मैं अपनी आर्मी को खड़ा करूंगा जो पवित्रताई के लिए खड़ी रहेगी और बात करेगी। मैं अपनी आर्मी को खड़ा करूंगा जो मेरे हार्ट को, मेरे मुंह को, मेरे ब्रेन को बोलेगी, मेरे हार्ट को लोगों को बताएगी। मैं उस आर्मी को खड़ा करूंगा। आप देखेंगे पवित्रताई के प्रीच को
जो कम्बरा चर्च के द्वारा होता है, और भी लोग इसे फॉलो करेंगे और पवित्रताई की इस टीचिंग को फॉलो करेंगे और आगे लेके जाएंगे। परमेश्वर ने कहा मैं बहुत से लोगों को बचाऊंगा, मैं तुम्हें इंटरनेशनल और नेशनल सब तरह के लोग दूंगा जो आकर बचाए जाएंगे और घुटनों पे आएंगे इस चर्च में आने में, इस चर्च में आकर घुटनों पर आकर अपना जीवन परमेश्वर को दे देंगे। परमेश्वर ने कहा मैं अपने लोगों को बढ़ाऊंगा। उसने आप लोगों के लिए कहा है कि वो आपके फॉरेन के रास्तों को और साफ करेगा। परमेश्वर ने कहा है कि वो आपके रास्ते इसलिए साफ कर रहा है क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा बेदारी को पूरी दुनिया में लेके जाना चाहता है। आने वाले दिनों में कौमों में झगड़े बढ़ेंगे, लड़ाइयां बढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने यह ठान लिया है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा है कि मैं अपने लोगों को पॉलिटिकली ब्लेस करूंगा, मैं अपने लोगों की पोजीशन को बढ़ाऊंगा, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। आने वाले समय में आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा, जब से इतिहास बना है, जब से आप बने हैं, मैं बना हूं, जब से आपने इतने फाइनेंशियली ब्लेस मसीही लोग पंजाब में कभी नहीं देखे होंगे जो आने वाले समय में होने वाला है। याद रखो परमेश्वर तैयार अपने हेवन को ओपन करने के लिए, अपने स्वर्ग को खोलने के लिए वो तैयार है। और मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते बोलता हूं कि वो स्वर्ग, वो कुंजियां आपको मिले, वो स्वर्ग आपके लिए ओपन हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा 2024 में शैतान तुम पर अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर उसको शर्मिंदा करेगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा है मेरे बेटे मेरे लोगों को बता, अगर वो 2024 में, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि 2024 द ईयर ऑफ विक्ट्री होगा, जीत का साल होगा। 2024 इज द ईयर ऑफ विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। मेरे को साथ चाहिए, आमीन। मेरे को ऊंचे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो लोग ऑटिज्म के मरीज हैं, जो बच्चे ऑटिज्म के मरीज हैं, जो व्हीलचेयर के बाउंड लोग हैं, जो लोग हैवी बीमारियों से लदे हुए हैं और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, परमेश्वर ने कहा 2024 में मैं उनकी जिंदगी में बड़ा मिरेकल, बड़ा चमत्कार, बड़ी हीलिंग मैं उनको देने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो ब्लेसिंग जो मैंने आज तक अपनी स्पिरिट में कभी नहीं देखी विश्वासियों के ऊपर। अब इस बात को ध्यान में रखना, नए 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 बिजनेस, नए आइडियाज, नई कुंजियां, नई चीजों को परमेश्वर अनलॉक करने के लिए तैयार है विश्वासियों की जिंदगियों में। आपको एक काम करना होगा। परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बता कि उन्हें एक प्रार्थना का स्थान बनाना होगा। यू कैनॉट ब्रेक द साइकिल। ये साइकिल को तोड़ना मत। 24 आवर में गोली, 24 आवर में गोली, इसे मिस मत करना। अगर ये मिस हो गई तो मैं फिर से कोर्स करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा जितने लोग प्रार्थना की वेदी को बनाएंगे और रोज प्रेयर करेंगे उसके ऊपर, और साइकिल को तोड़ेंगे नहीं, उस चक्कर को वो तोड़ेंगे नहीं, वो रोज बैठेंगे, दिल करे ना करे, खाना खाया नहीं खाया, राशन है नहीं है, बीमारी है या नहीं है, खुश है, निराश हैं, दुखी हैं, बहुत आनंदित हैं, घर में शादी है, लेकिन वो उस वेदी को तोड़ेंगे नहीं। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं और आप प्रेयर की वेदी को अगर नहीं तोड़ेंगे और रोज कम से कम 15-20 अध्याय रोज बाइबल के पढ़ेंगे, मैं आपको लिख कर देता हूं, और ये रियल वाली प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, मैं आपको लिख कर देता हूं, वो ब्लेसिंग्स अनलॉक होंगी जो कभी आपकी लाइफ में नहीं हुई। आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप पास्टर हैं, आप बिजी हैं, आप वेले हैं, कोई मायने नहीं रखता। जो लोग सीरियस हैं और उन ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं जो अनमैचेबल होंगी, ऐसी ब्लेसिंग जो आपने पहले कभी भी ना तो स्पिरिचुअल लाइफ में महसूस की हैं, ना अपनी फिजिकल लाइफ में देखी हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तू उस वेदी को नहीं तोड़ेगा और तू बाइबल को पढ़ेगा जितना तुझसे कहा गया है, और पूरा समय तू मुझे देगा और साइकिल को ब्रेक नहीं करेगा, उस सिस्टम को ब्रेक नहीं करेगा, टाइमिंग को ब्रेक नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा है कि जो लोग ये प्राइस को पे करने के लिए तैयार हैं, आपको परमेश्वर डिलीवर भी करेगा, हील भी करेगा। और मेरी बात को ध्यान से समझना, अगले साल
जो लोग बंधे हुए हैं व्हील चेयर के, ऑटिज्म के मरीज, पार्किंसन के मरीज, व्हील चेयर के मरीज, कैंसर के मरीज, न्यूरो डिसऑर्डर, हार्ट कंडीशंस, बोन्स कंडीशंस, जो सीरियस रोगी हैं, चल नहीं पा रहे, पिछले 10 साल से बाउंड हैं, अगर आपने ये वचन को सुना और फॉलो किया, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, आप यहां खड़े होंगे गवाही के साथ अगले साल। और परमेश्वर ने कहा अगले 6 मंथ में, जनवरी से लेके आप लगा लो मई जून के पास ही, जितनी बहनें प्रेग्नेंट नहीं हैं चर्च में, मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट 100% तक आप प्रेग्नेंट हो गए सभी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।